दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज हम ग्रुप डी के क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको पता होगा जैसे कि मैं आजकल ग्रुप डी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो पूरे हम क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जिसने अभी वीडियो नहीं देखी है तो देखना शुरू कर लीजिए। आज 1/10/2018 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, और इससे पहले के आप देख सकते हो। इससे पहले के आप देख सकते हो, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, वीडियो पढ़ी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1 मिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा है, सामान्य नमक की 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा संदर्भ विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, कोई बवाल ही ना रहे, यहाँ बता देते हैं। सबसे बढ़िया थोड़ा सा इतना नीचे कर देते हैं बस। तो ये बताओ कि 32 मात्रा है नमक की, और टोटल कितना है 320 प्लस कितना 32 परसेंटेज निकालूंगा कि देखते हैं 100 में से कितना है। तो 32.320 और यह कितना हो जाएगा 42। पूरा करूँगा तो 42 हो जाएगा। तो 42 यानी कि 50/21 कह सकते हो। आप इसे 1/11% यानी कि 9.09% भी कह सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? समझ आएगा। डायरेक्टली आपको करना क्या था, यहाँ पर वो भी बता रहा हूँ कि आपको 320 को जो टोटल था उसमें 32 जोड़ देना था, ये 352 हो जाता है, प्लस 32 इसका निकाल देते हैं गुणे 100 में। तो यह 1/11 हो जाता है, यानी कि 9.0। चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है? इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा तो है नहीं, चलो 5/9 के बराबर एक ऑप्शन ही में ज़्यादा ध्यान देना। 5/9 अगर हम पहली बात करें 5/9 की, कौन सा नहीं है बता रहे हैं। तो देखो, ए आपको किसी एंगल से नहीं लग रहा कि यार ये हो सकता है, जबकि बी आपका हो सकता है, क्योंकि बी को आप जब इससे भाग करोगे 5 से, 5 एकम 5 6 16, और ये 9 16 जाए 144 हो जाएगा। जबकि इससे करोगे तो 5 एकम 5 नहीं 5 8 40 9 8 72, ये तो जा रहा है। और जबकि इससे करोगे तो 5 5 25 9 5 45, जबकि इससे करोगे तो ये दोनों के रूप में नहीं आ रहा।
तो इसीलिए इसका जो भिन्न है वो यही। अगर आप इससे 5 के हिसाब से करोगे तो 5 एकम 5 दूनी 10 और यह 21 बार में हो जाएगा। जबकि आपको 9 से भी 21 ही बार में लाना है, तो 9 से 21 बार में ये 9 दूनी 18 189 आना चाहिए और ये आ रहा है 198, तो ये पूरा गलत है। ठीक है, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। y गामा समीकरण px² प्लस qx प्लस r d1 d2 सापेक्ष विविक्त कर यदि अल्फा बीटा गामा सीटा समानता श्रेणी d1 d2 मान गया, तो यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, जिसने क्वेश्चन नहीं देखा तो एक बार देख लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपको। p² और यह क्या हो जाएगा q/p बटे के p t² बराबर p गुणांक, तो p² बराबर अल्फ़ा पूरा अल्फ़ा तो ये a²/p² हो जाएगा। तो अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा पूरा निकल जाएगा। कितना बीटा x माइनस बीटा, तो a²/p²। ठीक है, 9/12 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? 9/12 का तीसरा अनुपातिक, पहला तो 9/12 ही है। पहला क्या है 9, दूसरा 12, तीसरा x मान लो, तो यह 9/12 हो गया बराबर 12/x। तो इसकी इससे गुणा करो, 12 में 144 बटे 9, x बराबर कितना आएगा 9 एकम 9, 14 में से 9 गया बचा 5, तो 9 छक 54, तो 16 कितना आ गया भैया 16। यही तीसरा है। ठीक है, एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां थी। परीक्षा में लड़कों की औसत 12 है जबकि 14। एक मिनट, यदि कुल औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ये बताना है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ बता देता हूँ। माना लड़कियों की संख्या, फिर आप x ही ले लो, लड़कियों की संख्या x
बराबर x, एवरेज ऑफ 14x y, गर्ल्स टोटल गर्ल्स हैं 18, एवरेज तो 12 गुणा 18 करेंगे टोटल आ जाएगा, तो 14 प्लस 216 x प्लस 12 बराबर 13, 30/10, तो x बराबर 22, तो 22 × 22 प्लस 240 50, 20 2/3, 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी, 7 सही 3 पैदल चलते हैं तो प्रति घंटे की दूरी कितना है ये बताना है। इसे आप आराम से कर सकते हो। बीस सही 2/3, 3 20 हम 60, 60/3 बटा 7 सही 3/4, 4 7 28 29 30 31/4, ये 62 है, तो 31 दूनी 62 और 4 दूनी 8 हो जाएगा बटा क्या 3, तो 3 दूनी 6 और ये 2 सही 2/, ठीक है। बीस पुरुष किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जबकि 10 दिन ख़त्म कर सकते 15 पुरुष 6 महिला उस काम को पूरा करने में कितना दिन, ये होता है। 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में। अगर मैं टोटल हटा दूँ ये, तो मान के चलो 120 दिन महिलाएं ले रही हैं और 200 दिन पुरुष ले रहे हैं। अगर आपने नहीं काटना चाहते हो तो 0 से 0 काट दो, ठीक है। और काटना चाहते हो तो ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। काटने के लिए तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 5 ये 3, ये 5 ये 3, ठीक है। तो 5 मैन 3 वोमेन, आपको पता है M/W नीचे आ जाता है, तो मैन 3 हो जाएगा, वोमेन 5 हो जाएगा। जबकि ये कह रहा है कि 15 वोमेन टोटल 15 मैन और 6 वोमेन बराबर 6 वोमेन, तो 6 गुणे 5 30 ये हो गया। टोटल महिलाएं थी 120 और यह 30 के एवरेज से भी करता है। टोटल 15 के एवरेज से, तो ये 15 8 120 दिन में पूरा कर दिया। एक ही को लोगे, एक व्यक्ति 9% सालाना साधारण ब्याज 3,20,000 रुपये लेता है और 10% सालाना ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बैंक में जमा करता है, तो तीसरे साल के अंत में वृद्धि होगी
तो बताएं, देखो 9% के हिसाब से 32,000। आप इसको यहीं पर कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप सिंपली मेथड ही वही अपनाओ जो आप यूज़ करते हो। 332 3 इंटू 9 कौन क्या 100, 0000 काट दो। तीन दूनी 6 69, तो 3100 प्लस 8,640। कॉमा 640। तो अगर मैं 3200 के हिसाब से 1 + 10/100 भी मानूँ तो यह 10 11 10 4952, सीधे 4952 से घटाना पड़ेगा कितना 40 600 1952, यानी ये वाला क्वेश्चन इस आंकड़े में सबसे कम क्या है, यही बोल रहा है ना। 16-20 बच्चों का टीकाकरण होगा। अच्छा ये दूसरा है, ये आंकड़ों में बच्चों का टीकाकरण किया है तो 2016 में 1,20,000, तो बी की कुल कितना टीका, बी में जबकि 30 है तो 30 गुणा कितना कर दो, इतना कर दो 20,000 बटे 100 है ना, नीचे बता देते हैं कितना है 1,20,000, यहाँ पर बता देते हैं। तीस गुणा 1,20,000 बटे 100 है, 0000 काट दो, 36,000, ठीक है कितना 36,000। किसी राशि में 1.5 साल तक 8% साधारण ब्याज 360 समान राशि और दुगना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात फटाफट ये भी ज्ञात करना। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसका सेम वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू 360, तो 12P 360 गुणा 100 3600 बटा 12। तो और दिखा देता हूँ, एक मिनट। 3,000 1 + 8/100 है, 3,000 गुणा 27 बटे 25 तो 3,000 3,000
4058 10 sec square minus 10 square 10 sec square sec square is 110 1 plus 10 square is 10 तो 10x बराबर रूट 3 10 60 तो थीटा बराबर 60 0.41 999 बार है तो भिन्न क्या होगा और संख्या है क्या इसके अलावा 73 पहले 73 वाला तो उसने बता दिया 76 है क्या एक 76 भी है तो ABC दिया तो इसमें ये अगर 3/1 है ये 5/3/1 है तो टोटल बताना था तो यह 30/3 है 1380 के बराबर फ्रैक्शन ही में बताना था तो 1380 गुणा 3/23 1380 गुणा 3/23 तो सीधी बात 60 गुणा 30 180 0.41 साधारण भिन्न 0.41 अब इसको कैसे कर सकते हो बार है तो आप उतना ट्रिपल डबल लाइन लगा सकते हो ये ट्रिपल की बात कर रहा था 3 ट्रिपल लाइन से आगे कल्याण अपनी बहन से दुगना बड़ा है और अपने पिता से 5 गुना छोटा है तो 2 साल बाद उन दोनों की उम्र जोड़े तो 58 हो जाती है अगर 2 साल बाद अगर पिता कल्याण अपनी बहन से दुगना बड़ा है 2x 1 साल की उसकी बहन है और 2x ये है और प्लस इसके फादर 5 गुना बड़े हैं तो ये 7 हो गया 5 2 7 ये 2 दूना 4 और ये 1 और 1 ये 3 ये 14 हो गया टोटल बराबर है 58 के पूरे 58 यानी कि 16 तो आपकी इसकी बहन की एज निकाल रही है किसी में भी एक पे जोड़ के निकाल सकते हो चाहे नहीं 5 साल 94 ये वाला क्वेश्चन में क्या बताना है खिलौनों में तो किस प्रकार सबसे कम आय वाला अच्छा ये वाला आय वाला तो इसमें सबसे कम बिक्री किसकी है देख के ही बता दोगे 5% टॉयस एक्टिविटी टॉय इसकी है 5%
किसकी है सबसे कम बिक्री? एक्टिविटी प्राइस किसकी है सबसे कम बिक्री बताओ? एक्टिविटी प्राइस किसकी बताइए? एक्टिविटी प्राइस। वर्तमान ब्रिटेन की आयु 18 वर्ष है, जबकि चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्ष में ब्रिटेन की आयु चचेरे की भाई की 1.5 गुना हो जाएगी? बताइए, अब इस क्वेश्चन को बताइए, कितने साल में 1.5 गुना हो जाएगी? यह 18 साल का है ब्रिटेन, और जो उसका कज़न ब्रदर है 7 साल का। तो आप इसे जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर लो, x + 8 और x प्लस क्या 3/2। 1.5 को तो आप 3/2 ही कह सकते हो। सात है तो 3/2 हो जाएगी। तो यह 2x प्लस क्या x प्लस क्या, अरे यार यहाँ पर x + 8, x प्लस कितना है, कितना बड़ा था वो? 15, 18 और 7, 18 दूनी 34, 36। ये 2x है। अठारह बटा 7, या तो आप 18/7 बराबर 3/2 रखो, ये सीधा हल हो जाएगा। 2 18 जा 36 बराबर है 21। कितना आएगा? 1500। 1 के 15 तो है। इसको 2 भागों में विभक्त करना है, ये तो आप आराम से कर लोगे। 13 और 21 अनुपात। सबसे बड़े का निकालना 13 और 21, ये टोटल 34 हो गया। तो 34 बराबर है 1156 के। तो ये 34 बार में जाएगा। तो 34 गुना 21 आपका 782 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। 714, ठीक है, 714 आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, बाय।